हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये पीछे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, अभी तो ये काफ़ी पेचीदा बहुत मुश्किल जैसा डायग्राम दिख रहा होगा, बट मैं एश्योर करता हूँ कि जो अभी 5 से 10 मिनट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ लेने के बाद ये सारा डायग्राम बस बहुत बच्चों का खेल लगेगा और इससे एक क्वेश्चन आपके जेई मेंस में एश्योर हो जाएंगे। और साथ साथ में अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो वहाँ भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये प्योरली अपना जेई में और नीट में एक क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए। ओके, और इन सभी बातों को जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानेंगे और हम लोग एक क्वेश्चन को कंफर्म करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब ये सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो टॉपिक है ये किस चैप्टर का टॉपिक है, सबसे पहले इस बात को जानते हैं। तो क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिस टॉपिक का नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे बहुत अच्छे से कि केमिकल बॉन्डिंग का डायरेक्ट रिलेशन क्लास 12th के टॉपिक डीएनए ब्लॉक एंड साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है तो हाइयर चांसेस है, हाइयर चांसेस तो छोड़ दीजिए, चांसेस 110% है कि आपको डीएनए ब्लॉक चैप्टर और साथ साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग एटम्स को जोड़ते थे, एटम्स कंबाइन होता था, हाइब्रिडाइजेशन होता था, उसी प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, दो मॉलिक्यूल्स आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है कब, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप का कंडीशन तो अपने को समझ में आ गया। अब बात क्या है कि पारामैग्नेटिक कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट है जिसको अपने को समझना है कि ये पारामैग्नेटिक क्या होता है, साथ साथ में सर ये डायामैग्नेटिक क्या होता है। ये सारे चीज आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा। ये पारामैग्नेटिक क्या होता है और ये डायामैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, तो फॉर लेट्स सपोज कि एक हम 2p का ऑर्बिटल वाला बॉक्स ले रहे हैं। देखो ये बॉक्स लिया, ठीक है। अब अपने को पता है कि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अटता है, 6 से ज़्यादा तो अटता नहीं है। तो मान रहे हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को अपने को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, ध्यान ये देना है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल दोनों को फॉलो करता है। जिस तरीके से एटम, उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल के बारे में अपने को सेम लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, अब इसमें देखिए इसमें सारा पेयरिंग हो चुका है। इस पेयरिंग का मतलब ही होता है जब पेयरिंग पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए तो वैसा कंपाउंड को या वैसा एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर का बोलते हैं। ठीक है, अगर पारामैग्नेटिक का बात करें तो हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 ही इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो सर ये क्या होगा, इसमें तो 2 पेयर है लेकिन एक अनपेयर्ड है। कोई एक भी अगर अनपेयर्ड हो गया है इसका मतलब कंफर्म है कि वो चीज क्या है, वो अपना पारामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए कि पारामैग्नेटिक किसको कहते हैं और डायामैग्नेटिक किसको कहते हैं। पारामैग्नेटिक में पेयरिंग किसी एक का एटलीस्ट नहीं होगा। ठीक है, और डायामैग्नेटिक में सबका पेयरिंग हो जाएगा, सब कपल बना देंगे। जो कपल बन गया वो डायामैग्नेटिक, और जो कपल नहीं बन पाया, कोई एक भी कपल नहीं बन पाया, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पारामैग्नेटिक बोल देंगे। ओके, अब बात करते हैं ये सर क्या है, ये n लेस देन इक्वल टू 14 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 14, क्या मैं ग्रेटर 14, क्या ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बस समझ लेना है कि बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन बनने जा रहा है। ठीक है, n डिनोट्स इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग समझते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो नाइट्रोजन है अपने पास, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? तो देखो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो दो नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्या 14 इलेक्ट्रॉन होगा? बस इस बात को ध्यान रखना है। अब नाइट्रोजन के बारे में अगर अपने को ये पता चल गया तो हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी और ये कई सारा चीज हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। वो पारामैग्नेटिक नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, बहुत कुछ निकल सकता है।
तो पहले देखो नाइट्रोजन कितना आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का अपने को कितना आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ठीक है सर, अब देखते हैं सर ये इस केस में लाई होगा या इस केस में लाई होगा। तो जाहिर सा बात है सर 14 इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्ट 14 इलेक्ट्रॉन है, तो n इक्वल टू 14 वाले पार्ट में ये लाई होने वाला है। तो सर इसका मतलब ये ग्राफ उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को। अब कुछ बात और समझते हैं हम लोग, यहाँ ना एक चीज देखने को मिल रहा है सर, ये 1s 2s 2p से तो हम फैमिलियर हैं कि ये क्या होता है, लेकिन सर ये आखिर ये 1s स्टार क्या है, ये सब स्टार स्टार क्या है। तो देखो अगर 1s लिखा होगा इसका मतलब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1s स्टार लिखा है, स्टार डिनोट करता है किसको पता है, स्टार डिनोट करता है एंटी बॉन्डिंग को। एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड हम नहीं बनाएंगे, हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये कहते रहता है कि हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब इस बात को इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन का अपने पास कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिल करना। ठीक है, तो इस जाहिर सा बात है इसमें फिल होने वाला है। तो अपने को एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, 2, पहला दूसरा, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 2 खर्च हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे भी तो 2 खर्च होगा, 2 2 4, फिर यहाँ 2 6 2 8, यहाँ तक तो सर बहुत आसान है, सही बात है बहुत आसान है। 8 के बाद यहाँ देखो ये लेवल सेम है ना, तो यहाँ बहुत ध्यान से इलेक्ट्रॉन को भरना। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरा जा चुका है, यहाँ होगा 9th इलेक्ट्रॉन और यहाँ 10वां इलेक्ट्रॉन, 11 एंड 12। ठीक है, और सर 13 एंड 14 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा 13 और यहाँ आएगा 14। ठीक है, तो तुमसे अगर हम पूछ लें कि बताओ इसमें टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि देखो यहाँ पे ये इसके पास 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, अब ये बॉन्डिंग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सर ये कितना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, सर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, सर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें तो 2 2 4, बस ये सब तो खाली है, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास, 4 है। अब हम लोग केस जानेंगे n ग्रेटर देन 14 का। ठीक है, n ग्रेटर देन 14 का मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या 14 से ज़्यादा है। तो सर इसका कोई एग्जाम्पल अगर करवा देते तो ज़्यादा बेटर होता। तो एग्जाम्पल जो है वो है अपना O2। O2 एग्जाम्पल देखेंगे तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 16 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक बात और है कि अपने सिलेबस में 1 to 20 इलेक्ट्रॉन तक ही, तो इतना तक ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो O2 का हो गया अपना 16 इलेक्ट्रॉन। सर इसको फिल किस में करें, तो फिल करने अगर हम लोग जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक और एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ थोड़ा सोच समझ के भरना है, चूंकि एनर्जी लेवल सेम है तो कितना होगा, 11 12 13 14। ठीक है, और यहाँ 15 और यहाँ रहा 16। एनर्जी लेवल सेम वाले में पहले इसमें एक भरते हैं, फिर दूसरा इसमें भरते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया O2 का। तो सर O2 में अगर बात करें कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का बात किया जाए तो 2, जिसपे स्टार नहीं उसको बॉन्डिंग कहते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 10 है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है सर, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं, 2 2 4 5 और 1 6, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 है। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि O2 का किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में के हिसाब से किस तरह से हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का है, 2 मिनट हम बता रहे हैं क्वेश्चन देख करके। तो एडवांस 2023 में पूछा गया है F2 मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है,
तो बोला है F2 मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि F2 मॉलिक्यूल्स में पहचानिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, पूरा डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम पूछ दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं F2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला बात कि F2 मॉलिक्यूल सर आप एक बात बताइए कि किस में आने वाला है। F2 मॉलिक्यूल्स किस में आने वाला है? तो F2 मॉलिक्यूल्स किस में आएगा? F2 मॉलिक्यूल्स लेस देन 14 वाले में आएगा कि ग्रेटर देन 14 वाले में आएगा? तो ये बात तो हम लोग जान लेते हैं एक बार। F2 है सर, F2 मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9 होता है। ओके, 2 फ्लोरीन है तो कितना हो गया? 18 हो गया। तो सर 18 इलेक्ट्रॉन वाला किस में जाएगा सर? सर n ग्रेटर देन 14 वाले में जाने वाला है। ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का क्वेश्चन अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े उससे हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो F2 का पूछा है जेई एडवांस में, कब का क्वेश्चन है ये? जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। तो एडवांस में भी कुछ वैसा हार्ड नहीं पूछा जाता इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक का बस कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, बहुत इजी से एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये 23 का क्वेश्चन करते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन किस में आने वाला है सर? बिल्कुल इसमें आने वाला है, n ग्रेटर देन 14 वाले में आने वाला है। ठीक है, तो भरते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और 2 12, 2 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इस तरीके से फिल होगा क्या? हाँ सर। तो यही डायग्राम एग्जैक्टली हूबहू यही चीज दे दिया गया था एग्जाम में। ठीक है, यही डायग्राम को उठा करके डाला हुआ था ऑप्शन के हिसाब से। तो ये बहुत आसानी से हम लोग एक एडवांस का क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चंस, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो एक बॉक्स मैंने बना दिया है बहुत सारे क्वेश्चंस का, और ये सारा चीज, जितना भी चीज बॉक्स बना हुआ है, ये सब जो भी है, ये सारा एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, फॉर एग्जांपल प्रीवियस क्वेश्चन का बुक अगर होता है, या आप किसी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, एग्जाम साइट नाम का एक वेबसाइट है, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यू अपडेटेड। साथ साथ में आपके पास अगर कोई पीवाईक्यू का बुक है या किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला बात क्या है, यहाँ N2 मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताना है। ठीक है, तो N2 किस में लाई करता है, जरा इस बात को देखते हैं। नाइट्रोजन सर, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो क्या ये 14 इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके पास एग्जैक्टली? तो सर ये कौन सा केस में लाई करेगा, इसमें या सर इसमें? एग्जैक्टली 14 है, तो इसका मतलब इस केस में लाई करने वाला है। ठीक है सर, भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम एनर्जी लेवल वाला है। 11 12 13 14। ठीक है सर, तो इसमें क्या क्या लिखना है? पहले लिखना है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एंटी बॉन्डिंग अपने को 4 दिखेगा, 2 और 2 4। इसके ऊपर तो सारा खाली है एंटी बॉन्डिंग वाला। ओके, तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग कितना दिखा अपने को? 4 दिखा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम बता दें कि बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत पूछा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बताइए। चलो, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का अच्छा, अब नाइट्रोजन का सर बॉन्ड ऑर्डर बता दिए, तो 10 में से कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 में से 4 घटा बटा 2, तो 6 बटा 2 मतलब कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? 3 आ रहा है। तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ करेंगे, सबका साथ में बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का काम करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका एक बार चेक कर लेते हैं। सर मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? तो सर पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? अगर पेयरिंग पूरे तरीके से कंप्लीट किया हुआ है इसका मतलब डायामैग्नेटिक है, पेयरिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है इसका मतलब क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पेयरिंग है, पेयरिंग है, पेयरिंग है, पेयरिंग है, यहाँ भी पेयरिंग है, यहाँ भी पेयरिंग है, सर यहाँ भी पेयरिंग है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, एग्जिस्टेंस, क्या ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है। हाँ, ध्यान देने वाला बात क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का कुछ वैल्यू अगर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब वैल्यू अगर आ रहा है 1 2 3 1.5 ऐसा वैल्यू आ रहा है,
तभी जाके एग्जिस्टेंस होता है। तो एग्जिस्टेंस हो रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया सर तो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब आगे अपने पास बच रहा है कौन सा, N2 प्लस। N2 प्लस सर, इसका मतलब N2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है ना, प्लस का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन। सर किस केस में आने वाला है, n लेस देन इक्वल टू 14 में आने वाला है। n लेस देन इक्वल टू 14 में अगर चेक करें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ही रहेगा ना यहाँ पे। तो ये रहा अपना 13। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो N2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है N2 में, 9 है। सर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें हम लोग तो एंटी बॉन्डिंग है 2 और 2 4, ऊपर वाला तो सारा खाली है, तो एंटी बॉन्डिंग लिख दिया हम यहाँ पे 4। बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। तो सर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 9 में से 4 घटा तो 5, 5/2 कितना आता है, 2.5 हो गया सर। ओके ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, तो सर एक अनपेयर्ड बच गया ना, अनपेयर्ड एक बचा हुआ है इसमें N2 प्लस में। इसका मतलब ये किस में आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अपना पारामैग्नेटिक में। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 नहीं ना है, 2.5 है, तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, होप कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं N2 माइनस। इसका मतलब कि ये कौन सा में लाई करने जा रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन तो भाई के पास है ही, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन कौन सा केस में आएगा, वो आने वाला है अपना इस केस में आने वाला है, ये मतलब n ग्रेटर देन 14 वाले में आना है। तो भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। ठीक है सर, 15। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, जो स्टार नहीं उसी को बॉन्डिंग कहते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 है सर। एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 2 4 और एक 5। अच्छा सर, ये तो सही है। अब एक बात आप हमको बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो 10 में से 5 घटा तो 5, 5/2 कितना आ जाएगा, 2.5। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर भी अपने को पता चल गया। अब सर ये डाया मैग्नेटिक होगा कि पारामैग्नेटिक, तो डाया डाया होगा कि पारा, कहीं पे भी अनपेयर दिख जाए तो पारा होगा। तो ये रहा सर, अनपेयर तो दिखेगी अपने को, तो ये क्या कहलाएगा अपने को, पारा कहलाएगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा सर, एग्जिस्टेंस भी होने वाला है। ओके, अब हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ये 3 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ कैसे जज करेंगे, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ना उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। तो सर N2 का बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। लेकिन सर यहाँ पे तो 2.5 2.5 दोनों तो सेम है, अब कैसे आप जज कीजिएगा, दोनों तो सेम है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ। जब भी सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाए तब हम लोग चेक करेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्या सर, जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है सर, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में है सर, इसमें है, N2 माइनस में है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, N2 माइनस का होगा। इसका मतलब क्या सर, हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ का। सर जब सिंपल सा एक लॉजिक अगर हम लोग जाने कि स्ट्रॉन्ग किसको होगा तोड़ना, ठीक है, अभी हम ये 3 चौक ले रहे हैं, किसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो ये 3 चौक को एक साथ तोड़ना है ये मुश्किल होगा, कि 2 चौक को तोड़ना है वो मुश्किल होगा,
कि एक चौक को तोड़ना है वो मुश्किल होगा। तो जाहिर सा बात है एक चौक को तोड़ना आसान होगा और 3 चौक को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा एक साथ। ये तो बचपन में भी हम लोग एक कहानी पढ़े थे लकड़ी वाला, ठीक है। तो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है इसका मतलब वो क्या है, अपना नज़दीक है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। बॉन्ड लेंथ जब कम है, बॉन्ड लेंथ जब कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा सर। N2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, N2 प्लस आएगा, उसके बाद कौन आएगा, N2 माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसको तोड़ने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका मतलब सर N2 का सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में, ठीक है, और सबसे कम N2 माइनस को तोड़ने में लगेगा एनर्जी। अब हम लोग जानेंगे ट्रिक के बारे में, ठीक है। ट्रिक मतलब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको इलेक्ट्रॉन्स का संख्या पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो हम लोग उसका बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हैं डायरेक्टली बिना ये सब किए हुए। तो वो ट्रिक क्या है सर, एटॉमिक नंबर का 14 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर का 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। और याद रखना है कि उसमें से कितना 0.5 करके घटाते चलना है अपने को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है, 13 है तो 2.5 है, 12 है तो 2 है, 11 है तो 1. एक एक देखो 0.5 घटते चल रहा है और एक समय में कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो जितना 13 का होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही 15 का भी होगा, जितना 12 का होगा उतना 16 का होगा, जितना 11 का होगा उतना 17 का होगा, एंड सो ऑन। तो ये तरीका बस इतना अगर हम लोग याद रखते हैं तो डायरेक्ट हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ये तो एक अलग तरीका है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप लोग ये दोनों तरीके को फॉलो करें, ये ज़्यादा बेटर है एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को, क्योंकि एडवांस हमेशा ट्राई करता है कि ट्रिक पे बच्चा ना जाए, कॉन्सेप्ट पे जाए, ठीक है। अब आपके